अपनी डिश को बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, ये खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। आज मैं आपके लिए वड़ियों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने ये 3 दालें ली हैं। ये माश की दाल है आधा कप थी, ये मूंग की दाल है और ये चने की दाल है। ये तीनों दालें मैंने आधा आधा कप ली हैं। इनको 3 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैं इनका सारा पानी अच्छे से निकाल दूँगी। हमने इनको बिल्कुल खुश्क करना है, पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहने देना। उसके बाद हमने इसको पीस लेना है, चाहे आप सिलबट्टे में पीस लें, चाहे आप मिक्सी में पीस लें। ये देखें नाज़रीन, मैंने तीनों दालों को मिक्स करके पीस लिया है। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया, हमने इसको मोटा मोटा रखा है। अब इसके अंदर हम खुश्क मसाले डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच मुझे खुश्क धनिया डाल देंगे और 2 खाने के चम्मच हम सुरख मिर्च डालेंगे। आधा टीस्पून से भी कम हम हल्दी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दाल के अंदर हमने सब मसालों को मिक्स कर दिया है। ऑयल को मैंने फ्राई पैन में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इन वड़ियों को हम फ्राई करेंगे। वड़ियों के मसाले को हमने ऐसे उठाते जाना है, डालते जाना है। इसे हमने कोई शेप नहीं देनी, जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो आपने वैसे ही डालते जाना है इसे। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त वड़ियाँ रेडी होंगी। सारी वड़ियाँ इसके अंदर डालनी है। हमने मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट से फ्राई करना है। ये देखिए नाज़रीन, हमारी वड़ियों का गोल्डन सा कलर आ गया। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड अब इसके हम फ्राई करेंगे। इसको हमने ऐसे साइड इसकी पलट देनी है। ये देखिए नाज़रीन, वड़ियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इन सारी को हम निकाल लेंगे। इसी तरह जो हमारी बाकी वड़ियाँ बची हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये वड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। ये हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब इसको आती है पकाने की बारी। इसको पकाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने सामने रखी हुई हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए तो उसके मैंने पेस्ट बना लिया है, और 2 ही मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए तो उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 पाव मैंने आलू लिए तो उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और 1 ही चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3-4 हरी मिर्ची हमने ली हैं। चलो इसे पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 कप ऑयल का डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज का पानी हमने मुकम्मल खुश्क करना है। इसको हल्का ब्राउन होने तक हमने पकाना है। पानी हमारा मुकम्मल खुश्क हो गया है। अदरक लहसुन की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। हमने लहसुन को उस वक्त तक पकाना है जब तक लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। अदरक लहसुन को मैंने भून लिया। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया डालेंगे। 1 खाने का चम्मच ही हम नमक डाल देंगे। आधी टीस्पून हल्दी डालेंगे और 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च डालेंगे। यहाँ इसकी ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। उसको हमने अच्छे से करना है मिक्स। इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था वो भी साथ ही डाल दूँगी। इसको 3 से 4 मिनट हमने मज़ीद पकाना है ताकि हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए। तीन से 4 मिनट मैंने अच्छे से मसाले की भुनाई कर ली है। हमारा ऑयल ऊपर आ गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू। आलू को इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब आलू को मैं ढक के रख दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए ताकि यह हाफ पक जाएं। बाज़ लोग खाली बड़ियाँ भी खाना पसंद करते हैं, ये ऑप्शनल
ऑप्शनल है, मुझे आलू को मैंने आधा पका लिया है, आधे आलू नरम हो चुके हैं थोड़े से। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने 1.5 गिलास पानी का डाल देना है। और इसके अंदर 1 टीस्पून हम गरम मसाला डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और उसको पानी को हमने अच्छा सा बॉयल दिलाना है। पानी का हमारे बॉयल आ गया है, हम इसे ढक्कन को उतार लेंगे। अब इसके अंदर हम बड़ियाँ शामिल कर देंगे। हमने इसको पानी खुश्क होने तक पकाना है ताकि हमारी बड़ियाँ नरम हो जाएं। दो से 3 मिनट से पकते हुए हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है कि हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक देना है ताकि हमारी बड़ियाँ अच्छे से गल जाएं। अब इसका ढक्कन हम उतार लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारी ज़बरदस्त सी ग्रेवी, हमारे ज़बरदस्त से आलू बड़ियाँ तकरीबन रेडी हैं। हमारी बड़ियाँ भी गल चुकी हैं, आलू भी गल चुके हैं। अब हरी मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्चों को 1 से 2 मिनट के अंदर पकाएंगे ताकि हरी मिर्चों का अच्छा सा जायका सालन के अंदर आ जाए। अब इसको हम ढकना नहीं है, हमने अब इसको ऐसे ही पकाना है। इसका हमने थोड़ा सा पानी खुश्क करना है। ये देखें नाज़रीन, हमारी ज़बरदस्त सी आलू बड़ियाँ रेडी हो गई हैं। आप देखें इनकी शक्ल कितनी खूबसूरत से, देख के भूख लग रही है। हमारा सालन मुकम्मल रेडी है। मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अब ये देखें नाज़रीन, हमारी ज़बरदस्त सी आलू बड़ियाँ रेडी हो गई हैं। यकीनन आपने पहले ऐसी आलू बड़ियाँ नहीं खाई होंगी। हमने अपनी डिश को बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, ये खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।